हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सचिन मल्होत्रा। माय नेम इज़ भाविका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 साइंस का जो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ क्लास 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड दैट अबाउट सेपरेशन, यानी कैसे हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं, हाउ वी सेपरेट द सब्सटेंसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। There are many instances when we notice a substance being separate from a mixture of material। पहले वो कह रहा है कि हमने देखा है कि बहुत से मटेरियल को हम क्या करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं उनका। मतलब जब हम मिक्सचर बनाते हैं बहुत से चीज़ों का, तो हम उसमें से चीज़ों को सेपरेट करते हैं। जैसे जब मम्मा रोटी बनाती है तो सबसे पहले आटा छानती है ना। आटा क्यों छानती है मम्मा? जिससे जितने भी उसमें लीव, मतलब जिसमें उतने जर्म्स हों, रोड़े हों, यानी स्टोन्स वगैरह हों, वो निकल जाए, राइट। जैसे टी लीव्स जब सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर यानी छन्नी। स्ट्रेनर हम छन्नी को बोलते हैं, छन्नी। स्ट्रेनर बेसिकली हम छन्नी को बोलते हैं। लाइक इन द पिक्चर यू कैन सी, ये छन्नी से इसको छान रहा है चाय को। क्यों छान रहा है? जिससे वो कह रहा है कि ना, हम लोग छानते हैं चाय को जिससे उसके अंदर जो पत्तियाँ डाली हैं हमने, चाय पत्ती वगैरह डालते हैं, वो जिससे अलग हो जाए चाय से। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स व्हाइल हार्वेस्टिंग। जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है स्टॉक से जब हम उन्हें हार्वेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा फार्मर उन्हें हार्वेस्ट करते हैं, जब उन्हें लगाते हैं। मिल्क और कर्ड इज च्यून टू सेपरेट द बटर। मिल्क और कर्ड, मिल्क या फिर जो हमारा दूध या फिर दही होती है, उसको हम क्या करते हैं, चर्न करते हैं सेपरेट करने के लिए, जब उसे बटर निकल जाए। एज वी लर्न इन चैप्टर नंबर 3, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। वो कह रहा है कि चैप्टर 3 में हमने पढ़ा कि जब हम गिन करते हैं कॉटन को सेपरेट करने के लिए सीड से फाइबर में, परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। अब वो कह रहा है कि आपने देखा होगा कि जब हम दलिया बनाते हैं, आपने नमक का दलिया फिर पोहा तो खाया होगा नमक वाला। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज़ इन इट, अगर आप उसमें चिली डाल दोगे, जैसे पिक्चर में क्या किया उसने, पोहा या फिर ये दलिया लिया उसने, ये पोहा लग रहा है, आई थिंक सो ये पोहा है, इसके अंदर उसने मिर्ची डाल दी, देखो, है ना। अब वो कह रहा है यू मे हैव केयरफुली टेकन आउट बिफोर ईटिंग। आप जब भी इसे खाओगे तो पहले इसको रिमूव करोगे ना, तभी खाओगे। तो दिस इज़ बेसिकली, जैसे हमने ये देखा, ये भी क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल है हमारा। ओके, सो बेसिकली ये भी हमारे एक एग्जाम्पल है सेपरेट करने का चीज़ों को। ओके, सो लेट्स रीड नाउ नेक्स्ट वन। Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them। जैसे अगर आप वो कह रहे हैं, सपोज करो कि जैसे आपने एक बास्केट लिया है और उस बास्केट में आपने क्या कहा है, उसको कि ना आप मैंगोज और गुआवास को सेपरेट करो। What would you do? Pick out one kind of place them in separate container, right? अब वो कह रहे हैं कि आप क्या करोगे उन्हें सेपरेट करने के लिए। आप उन्हें एक जगह से उनको लोगे और दूसरी जगह सेपरेट करोगे, है ना। हैंड से भी कर सकते हैं, तो हम हैंड से कर लेंगे। सीम्स ईजी, ये तो बड़े ईजी है। बट जो मटेरियल्स सेपरेट करने हैं ना, तो वो ज़्यादा, अगर वो दोनों छोटे छोटे होंगे, हमें वो हमेशा अलग अलग साइज़ के होने चाहिए। जो भी हम चीज़ें सेपरेट करते हैं ना फ्रेंड्स, वो हमेशा अलग साइज़ की होना चाहिए। जैसे अगर एक छोटा है तो एक बड़ा हो, एक बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो एक थोड़ा बड़ा उससे, मतलब जो चीज़ छोटी है उससे हल्की बड़ी होनी चाहिए। सो बेसिकली इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ अ सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर इन इट। अगर जैसे आप वो कह रहे हैं कि इमेजिन करो कि आपको एक ग्लास दिया गया है जिसके अंदर एक ग्लास में सैंड है यानी मिट्टी और एक ग्लास में सॉल्ट है, नमक, उन्हें मिक्स कर दिया है। अब इम्पॉसिबल है उन्हें सेपरेट करना, तो कितना दिक्कत होगी ना। इम्पॉसिबल, हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं? नो, इम्पॉसिबल। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग, उसके बारे में हम अगर सोचेगी ना, सोच के भी नहीं सेपरेट कर सकते हैं हम उन्हें। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई हैंड ओनली, राइट। सो बेसिकली लाइक दिस। बट नाउ पहेली इज आस्किंग, ये पहेली है एंड शी इज़ आस्किंग दैट बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट, पर क्यों हम सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को एट ऑल, वाई? सो द आंसर इज़ बेटा कि जो हम क्यों करते हैं फ्रेंड्स हम इसलिए करते हैं जिससे उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है, गंदी वाली जो हमें नीचे होती है, जर्म्स वगैरह होते हैं, कीड़े हो जाते हैं उसके अंदर, वो नहीं हो, दैट्स वाई। सो नाउ इन कॉलम नंबर 1 ऑफ 5.1 टेबल वी आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। 5.1 टेबल मैं आपको भी शो करती हूँ, उसमें ना कुछ सेपरेशन किए हुए प्रोसेस दिए गए हैं। जो पर्पस है, द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे वी सेपरेट द कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन द मेंशन्ड इन column 2 and 3 respectively. However, the information given in column 2 and column 3 jumped up. Can you match each?
Can you match each process with its purpose and the way we separate components are used? So basically this is the 5.1 table everybody. Let's do. So basically the separation process, कैसे हम separate कर सकते हैं? जैसे separate, we can separate the stone from the rice, we can separate the churning milk to obtain butter, we can separate the we can separate the tea leaves. But now the question is how we separate. स्टोन और राइस को सेपरेट करने के लिए हमें टू डिफरेंट चाहिए सेपरेट करने के लिए, एंड बट टू देयर कंपोनेंट. अब ये दोनों क्या है, मिल्क एंड बटर, उनको रिमूव कर सकते हैं हम नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स में. एंड टी लीव्स को हम रिमूव क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं का दिखा रखा है. राइस और स्टोन को हम क्यों करते हैं, ये इसका आंसर है. रुको मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाती हूँ. इन दोनों को क्यों सेपरेट करते हैं वो इसमें दे रखा है. क्यों सेपरेट करते हैं, इसको क्यों सेपरेट करते हैं, इसलिए करते हैं. इसको क्यों करते हैं, जिससे हमारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाएं, यानी हार्मफुल जो होती हैं हमारे लिए. अब व्हाट डू वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट. उन सेपरेट कंपोनेंट क्या करें, हम उन्हें फेंक सकते हैं. इस वाले को फेंको, इस वाले को थ्रो कर दो, मतलब लाइक दिस इट इज़ गिवन. So basically now let's go to the next paragraph. We see that before we use of substance, अब वो कह रहा है कि अब देखो, पहले जब हम चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें सेपरेट करना होता है हमें पहले उसके वजह से हार्मफुल या फिर नॉन यूजफुल सब्सटेंस को हटाने के लिए. दैट मे बी मिक्सड विद इट. समटाइम्स वी सेपरेट, कभी कभार हम उसे सेपरेट करते हैं. इवन यूजफुल कंपोनेंट्स को भी हम सेपरेट कर देते हैं जब हमें चाहिए होता है वो. द सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल. जिस चीज़ को भी हम सेपरेट कर रहे हैं वो या तो साइज़ में अलग होनी चाहिए, या तो उसके पार्टिकल्स अलग अलग होनी चाहिए, या तो वो मटेरियल अलग अलग होना चाहिए. ओके, दीज में भी सॉलिड. अब वो कह रहा है कि वो ना सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी इट कैन बी, और इट कैन बी गैस ऑल्सो. सो हाउ डू वी सेपरेट द सब्सटेंस मिक्स टुगेदर. अब हम कैसे सेपरेट करेंगे चीज़ों को जो कि एक दूसरे से मिली हुई होंगी अगर वो बहुत से उनमें प्रॉपर्टीज़ हैं. सो मेथड ऑफ सेपरेशन का मेथड भी होते हैं. सो बेसिकली इन दिस चैप्टर नाउ द मेथड्स व्हिच वी आर गोइंग टू रीड ऑफ सेपरेट, कि कैसे कैसे हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं वो मेथड पढ़ेंगे अब. हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, उनकी कुछ नेम है, जैसे सीविंग हो गई, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन. ओके, सो बेसिकली फर्स्ट लेट मी टेल यू दैट in this chapter what we are going to read. So in this chapter basically we are going to read about the churning, condensation, decantation, evaporation, filtration, hand picking, saturated solution, sedimentation, sieving, solution, threshing and winnowing. Hope so it's clear everybody. Let's go to the page. अब वापस से अपने पेज पे आ जाते हैं. ओके, और रीड करते हैं. सॉरी. सो बेसिकली वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड. अब हम कुछ सिंपल मेथड डिस्कस करेंगे ऑफ सेपरेटिंग, जैसे हम कैसे हम सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को. ओके, जो कि मिक्सड होते हैं टुगेदर. यू मे अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड. इनमें से कुछ मेथड को हम समझेंगे बाय यूजिंग इन डे बाय डे एक्टिविटीज़, जो हम डे बाय डे करते हैं ना, इनमें से वो कुछ भी है, मतलब इनमें से कुछ वो भी होंगे. ओके, जो हम डे बाय डे करते हैं. सो बेसिकली एक्टिविटी नंबर 2, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्रॉम द शॉप इन द क्लासरूम. पहले वो कह रहा है कि एक पैकेट लाओ ग्रेन का जो कि आपने परचेज़ किया है शॉप से, उसे क्लासरूम में लाओ. अब उसे स्प्रेड कर दो एक शीट ऑफ अ पेपर पे. डू यू फाइंड एनी काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट. अब आपने कोई ऐसे शीट ग्रेन देखा जिस पे पेपर लगा हो और देर आर सम पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क और ब्रोकन ग्रेन्स, जो कुछ उन पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. नाउ रिमूव विद योर हैंड. नाउ वी विल रिमूव योर हैंड द पीसेज ऑफ द स्टोन. अब हम उन स्टोन के पीस को या कुछ भी होगा उसे हम रिमूव करेंगे. इस मेथड को हम हैंड पिकिंग कहते हैं. हैंड पिकिंग बेसिकली, हैंड पिकिंग का मतलब यही होता है कि हैंड को पिक करना, यानी हैंड पिकिंग का मतलब ही पता चल रहा है. हैंड मीन्स अपने हाथ से, पिकिंग करना यानी हटाना, मतलब अपने हाथ से हटाने. जिस मेथड से हम अपने हाथ को अपने हाथों से सेपरेट करते हैं वो हमारा हैंड पिकिंग होता है, जिसे हम यूज़ करते हैं सेपरेटली स्लाइटली लार्जर इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए, और अ पीस ऑफ अ डर्ट, स्टोन, हस्क, व्हीट, और वी कैन यूज़ इट टू रिमूव द rice and pulses also. And the quantity of impurities is not very large. Some in such situations, कुछ सिचुएशन में क्या होता है, we find that the hand picking is a convenient method. वो एक बहुत ही अच्छा मेथड बन जाता है. कभी कभार उनसे दिक्कत भी आती है. अब थ्रेशिंग क्या होता है. थ्रेशिंग जैसे आपने बंडल तो देखे होंगे वीट के,